मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं खासकर एग्जामिनिंग कैंडिडेट के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा मेहनत जरूर ही रंग लाएगा। केवल आपको वीडियो को देखते रहना है और परीक्षा के बाद आप जरूर ही मुझे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि क्या मैं कह रहा था। तो चलिए आज हम पुनः अनुवाद का पुनर्अभ्यास की तरफ ले चल रहा हूं। देखिए अनुवाद कितना सहज और सरल होता है। संस्कृत सुनकर ही, देवताओं की भाषा समझकर ही लोग इस जटिलता को मन में एक जगह दे देते हैं और विद्यार्थी भी उसके अनुकूल में अनुकूलित हो जाता है। देखिए कितना आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या मैं पढ़ूं? क्या मैं पढ़ूं? पहला वाक्य तो यही है कि क्या मैं पढ़ूं। तो सबको पता है कि क्या का क्या होता है। क्या का संस्कृत किम, ये सबको मालूम है। क्या का संस्कृत किम सबको मालूम है और अहम का भी संस्कृत सबको मालूम है। अहम का भी संस्कृत सबको मालूम है। अब रह गया पढ़ूं। पढ़ूं से आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? पढ़ूं से आपको कैसा फीलिंग हो रहा है कि आपने किसी से आदेश ले रहे हैं। आप किसी से आदेश ले रहे हैं। इस सेंटेंस से यही बोध होता है कि आप किसी से आदेश ले रहे हैं। मतलब ये आदेशात्मक वाक्य है। आज्ञावाचक, आज्ञा आप ले रहे हैं, आज्ञावाचक है, जिसको कि संस्कृत में कहते हैं लोट लकार। और लोट लकार में जो कृत प्रत्यय होता है, तो ताम अंतु अह तम तो आनी, अहम के नीचे आनी है। अहम के नीचे कृत प्रत्यय आपका आनी है। देखिए कितनी सहजता से आप इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का होता है पठ, उसमें जोड़ दीजिए आनी तो हो जाएगा पठानी। क्या मैं पढ़ूं? किम अहम पठानी। देखिए कितना आसान है, लेकिन आपको तो वाक्य का प्रकार समझना होगा कि ये लट लकार का है कि लोट लकार का है कि लंग लकार का है कि विधिलिंग का है। ये तो आपको केयर करना ही होगा। केवल बार बार इस वीडियो को देखने से, प्रैक्टिस करने से ये 5 नंबर का मैं दावा करता हूं, जो कि 5 नंबर आपके फेवर में हो जाएंगे। अब चलिए मैं दूसरे अनुवाद का विश्लेषण करता हूं। लता नाचती है, लता नाचती है, तो लता का आप लता ही लिखिए, इसमें कुछ अंतर नहीं करना है। ये नाम है लता, प्रथमा विभक्ति एक वचन लता। ने नाचती है, देखिए जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो रहे, तो उसको लट लकार की क्रिया मानते हैं। तो लता है प्रथम पुरुष एक वचन, लता है प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में, ये लट लकार की क्रिया है, ये आपकी लट लकार की क्रिया है। तो नाचना का होता है नृत्य, नाचना का होता है नृत्य, उसमें कौन सा प्रत्यय जुटेगा? कृत प्रत्यय ती। ये क्या बन जाएगा? नृत्यति। तीता अंति सीता था आनी आव आम। तो देखना है कि लता है क्या, वह प्रथम पुरुष एक वचन में उस कर्ता की क्रिया में ती प्रत्यय लगेगा। इस कर्ता के क्रिया में ती प्रत्यय आपको लगाना है। तो लता नृत्यति, लता नृत्यति। अब चलिए हम अगले अनुवाद पर चर्चा कर रहे हैं। अगला अनुवाद हमारा देखिए क्या है।
तुम सब का क्या होता है भाई? हम लोग पढ़ते हैं स तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम लोग। तो सबसे पहले तुम लोग का अनुवाद कीजिए यूयम। पहले तुम लोग का अनुवाद कीजिए, ये हो जाएगा यूयम, तुम सब या तुम लोग। अब यहां पर है गेंद से, करणे तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जिसका हम लोग साधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमारी क्रियाएं संपादित होती है। तो खेलना एक क्रिया है। तो भाई खेलते हैं हम किससे? यहां पर गेंद से खेलते हैं। करणे तृतीया साधन के अर्थ, साधन के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर हमारा साधन है गेंद का कंदुक, गेंद का कंदुक। ऐसे आप गेंद भी अगर विषम परिस्थिति में अगर नहीं आ रहा है इसमें, तो गेंदेन भी लिख सकते हैं। तो अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसके लिए कहां तक उचित ये लग रहा है। तो गेंद का होता है कंदुक, कंदुक का तृतीया विभक्ति एक वचन कंदुकेन, कंदुकेन। इसका मतलब हो गया आपका गेंद से। अब चलिए, तुम लोग करता है तो इसके क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तुम लोग करता है तो इसके क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगेगा भाई? तीता अंति सीता था, तीता अंति सी था, ओनली था, विसर्ग नहीं। तो इसके क्रिया में थ प्रत्यय लगेगा। तो क्रीड में थ जोड़ दीजिए, क्रीड में थ जोड़ दीजिए, क्रीडत। देखिए कितना सहजता से समझने का प्रयास कीजिए। और मैं हर हालत में, हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस संस्कृत में कर सकें, जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकें। अब चलिए हम इस अनुवाद पर विचार करते हैं। कल, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। एक आने वाला कल जो कि आता है भविष्यत काल में, और बीता हुआ कल आता है भूतकाल में। बीता हुआ कल भूतकाल में, आने वाला कल भविष्यत काल में। तो यह है आने वाला कल, यह है आने वाला कल, चूंकि यहां पर गागेगी है। तो आने वाले कल का संस्कृत क्या होता है? स्वः। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल। मोहन बाजार जाएगा, मतलब यहां पर ने छिपा हुआ है, यहां पर ने छिपा हुआ है। मोहन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में मोहन, यहां लिखेंगे मोहन। और यहां पर छिपा हुआ है को, बाजार को। बाजार का संस्कृत क्या होता है? आपन। बाजार को आपनम, राम का राम, उसी प्रकार आपन। तो उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा आपनम। अब देखिए, जाना का तो गम होता ही है, लेकिन यह भविष्यत काल की क्रिया है। तो मोहन है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो भाई क्रिया में लगेगी, करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो क्रिया भी लगेगी प्रथमा विभक्ति एक वचन का। स्यति स्यता स्यंति स्यसि स्यथा स्यत श्यामी श्याव श्याम। तो भाई यहां पर क्या आप दे देंगे? गमिष्यति। ये क्रिया भी लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन का, गमिष्यति, तीतः स्यति स्यतः स्यन्ति। अब चलिए, कल रमेश कहां गया था? यह बीता हुआ कल है। आने वाले कल का स्व। अब बीते हुए कल के लिए क्या होता है? हय, हय।
बीते हुए कल के लिए होता है और आने हुए कल के लिए होता है स्व। तो यहां लिखेंगे है। रमेश का रमेशा दे सकते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमेशा। और कहां का आपको पता है, सबको मालूम है, पुत्र। और था का मतलब होता है आशित, था के लिए दे सकते हैं आशित। अगर इसको हम एक में जोड़ देते हैं तो कुत्रासित, इसको आप लिख सकते हैं कुत्रासित। अगर पुत्र जोड़ आशित को कर देते हैं तो कुत्रासित, प्राय पुस्तक वगैरह में कुत्रासित ही मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं खंडन करके बता रहा हूं, यहां पर मैं खंडन करके बता रहा हूं। तो कुत्र अलग कर दिया मैंने और आशित अलग कर दिया, तो ये हो गया पुत्र आशित कहां था। और पुत्रासित का भी अर्थ वही हुआ, कहां था। रमा सीता के साथ पढ़े। अब देखिए इस वाक्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रमा का आप रमा लिखिए, इसमें कोई अंतर मत रखिए। अब यहां आगे बढ़ने के बाद स्टेप आता है एक साथ, और साथ का इंग्लिश होता है सह। साथ का इंग्लिश होता है सह। एक सूत्र की व्याख्या मैंने बताया है, सह साकम सार्धम संयोगे तृतीया। सह शब्दों के योग में, सार्धम शब्दों के योग में, साकम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह साकम सार्धम तीनों का अर्थ होता है साथ। उस शब्द के योग में, तो साथ के साथ प्लस में कौन है, सीता। तो सीता का तृतीया विभक्ति होगा, सीता का तृतीया विभक्ति होगा, वह क्या होगा, सीतया। सीतया, सीतया स। अब रह गया पढ़े। तो भाई यह कोई किसी को आदेश दे रहा है, रमा सीता के साथ पढ़े, यह आदेशवाचक है, कोई किसी को आदेश दे रहा है। तो किस में आएगा भाई, लोट लकार में आएगा। करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो लोट लकार के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तू। तो क्रिया में तू प्रत्यय लगेगा, इस कर्ता के क्रिया में तू प्रत्यय लगेगा, इस कर्ता के क्रिया में तू प्रत्यय लगेगा। तो पढ़ना का होता है पठ, इसमें जोड़ दिए तू, पठ तू। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ता छूट गया यहां पर है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादाने पंचमी, ध्रुवम अपाय अपादानम। अगर दो वस्तुओं का अलगाव हो रहा है, दो वस्तुओं का विच्छेद हो रहा है, तो उस दोनों वस्तु में जो उद्गम स्थल है, जहां से पत्ते निकलते हैं, जहां से पत्ते गिर रहे, उद्गम स्थल हुआ। या दूसरे शब्दों में उसमें जो स्थिर है उसको अपादान कहते हैं। और जो स्थिर होगा उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, जो स्थिर होगा उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तो वृक्ष और पत्ता में स्थिर कौन है भाई, वृक्ष स्थिर है, यह अपादान कारक हुआ। तो वृक्ष का अकरांत, चलिए राम का रमात होता है, तो वृक्ष का वृक्षात, वृक्ष का वृक्षात। पत्ता बहुवचन में है, चलिए पत्रानी, पत्रानी। और गिरना का होता है पत, और यहां पर पत्ता अनेक हैं, तो चलिए लट लकार में तीतः अंति, तीतः अंति। तो अंति प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पतंती। आप ही बताइए अब ये ट्रांसलेशन कितना जटिल है और कितना सहज है, शायद आप ये अनुमान लगा सके होंगे। ये बहुत ही सहज है,
जटिल नहीं है, बहुत ही सहज है। केवल बार बार वीडियो देखें और मैं भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर हूं कि संस्कृत को लोग अपने मानस पटल पर जटिलता के प्रतिबिंब के रूप में उसको जगह दे दिए हैं। तो जैसा आप सोच रखेंगे वैसा आपको फीलिंग भी होगा। इसलिए संस्कृत को एकदम इजी रूप में मानस पटल पर स्टेबल करें। और मैं पुनः कल आगे की शैक्षणिक माहौल को आगे बढ़ाऊंगा। आज इतना ही करके मैं आप लोग को समापन की तरफ जा रहे हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, यथासंभव लाइक करेंगे और अपने क्लासमेट को जो 2024 के एग्जामिनी हैं उसको फॉरवर्ड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।